हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी पाठमाला 7 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रकथा। चित्रकथाएं वो होती हैं जो कहानी या कथा हमें चित्रों के द्वारा सुनाई या बताई जाती है, उसे हम चित्रकथा कहते हैं। तो चलिए यह चित्रकथा को देखते हैं कि इस चित्रकथा में क्या कथा सुनाई गई है, क्या कहानी बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अफसर की चूक। चित्रकथा। एक बार एक धोबी अपने गधे पर सामान लादकर शहर से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक चमत्कार पत्थर दिखाई पड़ा। उसने उस पत्थर को उठाकर गधे के गले में बांध दिया। अरे वाह, इतना चमत्कार पत्थर। तभी दूसरी तरफ से एक जौहरी घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर गधे के गले में बंधे उस चमत्कार पत्थर पर पड़ी। वह उस पत्थर को देखते ही समझ गया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि हीरा है। और उसने फिर उस धोबी से कहा, भाई यह पत्थर मुझे दे दो, मैं अपने घोड़े के गले में बांध दूंगा। बताओ इसका क्या दाम लोगे। तो धोबी ने बड़े ही संकोच के साथ कहा, 8 आने दे दो और इसे ले लो। तो जौहरी बोलता है, इस पत्थर के 8 आने तो बहुत ज्यादा है, 4 आने ले लो। जौहरी बहुत ही कंजूस और लालची था। उसने सोचा कि धोबी को तो कुछ पता नहीं है, इसलिए जौहरी ये सोचकर आगे बढ़ने लगा कि धोबी के लिए तो यह सिर्फ साधारण पत्थर है और वह अभी स्वयं मुझे बुलाकर यह पत्थर 4 आने में दे देगा। तो जो ये धोबी था उसको इस जौहरी ने बोला कि मुझे ये साधारण पत्थर मुझे 4 आने में दे दो। लेकिन धोबी बोलता, नहीं, मैं तो ये तुम्हें 8 आने में दूंगा। तो उसको लगता कि धोबी तो बड़ा ही मूर्ख है, मैं चल देता हूँ इस साधारण पत्थर को, वो मुझे पीछे से बुलाकर मुझे बुलाएगा और मुझे ये 4 आने में दे देगा। लेकिन अभी जो पहला जौहरी थोड़ी ही दूर बढ़ा ही था कि वहां एक और दूसरा जौहरी आ पहुंचा। उसने भी गधे के गले में बंधा पत्थर देखा और पहचान गया कि वह हीरा है। तो दूसरा जो जौहरी होता है वो धोबी से बोलता है, इस पत्थर का क्या मूल्य लोगे धोबी। तो वो बोलता है, कुछ देर पहले मैंने एक जौहरी से इसके 8 आने मांगे थे, आपसे भी उतना ही मांगूंगा, 8 आने दे दो और इसे ले लो। तो दूसरे जौहरी ने बिना समय गवाए धोबी को 8 आने दिए और वह कीमती पत्थर हासिल कर लिया। कुछ दूर जाकर पहले जौहरी ने अपना विचार बदला और यह सोचकर लौटने लगा कि चलो वह मैं 8 आने देकर ही वह हीरा खरीद लूंगा। लेकिन जब तक वह धोबी के पास पहुंचा, हीरा तब तक बिक चुका था। दूसरे जौहरी के वहां से चले जाने के बाद उसने धोबी से कहा, अरे भाई, लो ये 8 आने और मुझे वह पत्थर दे दो। तो धोबी कहता है, कौन सा पत्थर, वह तो बिक चुका, अभी एक दूसरा जौहरी उसे खरीद कर ले गया 8 आने में। तुमने निर्णय यानी फैसला करने में काफी देर कर दी। मैंने अभी ही ये पत्थर दूसरे जौहरी को 8 आने में बेचा है। तो जौहरी अब पछताने लगा और उसे धोबी पर गुस्सा आ रहा था। तो उसने गुस्से में धोबी से कहा, अरे तुम तो बड़े मूर्ख हो, लाखों की चीज कौड़ियों में दे दी। अरे वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक हीरा था, हीरा। धोबी हैरानी में पड़ गया और उसने कहा, हंसते हुए उसने कहा, अरे मैं तो मूर्ख सही, इसलिए उसकी कीमतों को नहीं समझ पाया, लेकिन तुम तो महा मूर्ख हो। यह जानते हुए भी कि वह पत्थर हीरा है और लाखों का है, तुम उसे मुझसे 4 आने में खरीदना चाहते थे। अब तुम अफसर से चूक गए और समझदार जौहरी उसे ले गया। तो जौहरी जो है वो बहुत उदास हो जाता है और अपनी किस्मत को कोसता है, हाय रे, मेरी मती, इतना अच्छा मौका चूक गया। जौहरी अपनी मूर्खता और मौके को ना पहचान पाने की गलती पर बहुत ज्यादा पछताने लगा। उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मैं कैसे अपना ये मौका गवा सकता हूँ।
तो पता है बच्चों, हमें इस चित्रकथा से क्या शिक्षा मिलती है? समय पहले समय रहते हमें अपने कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए, क्योंकि समय बीत जाने पर पछतावे के अलावा कुछ नहीं हाथ लगता। जो कार्य हमें जिस समय पे करना चाहिए, हमें वो कार्य उसी समय पे समाप्त करना चाहिए। समय गवाना नहीं चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।